विवेक एजुकेशनल क्लासेस में डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं का स्वागत है। आज ये हमारा राजन सीरीज का दूसरा वीडियो है। अगर आप फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देखिएगा। हम आपको इस राजन सीरीज में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जितने पूछे गए हैं उसी को हम आपको इस वीडियो के माध्यम से हम सॉल्व करवाएंगे। ये हमारा दूसरा वीडियो है। तो दूसरे वीडियो में पहला क्वेश्चन है कि 9a² - 24a + 18a³ को 3a से भाग देकर भागफल ज्ञात कीजिए। तो आपने जैसे पढ़ा है कि इस ढांचे के अंतर्गत जैसे दिया जाता है, जो अंदर होता है वो हमारा क्या होता है भैया, हमारा जो अंदर होता है वो हमारा भाज्य होता है, और जो काटने वाला होता है वो हमारा भाजक होता है, और जो कटने के बाद हमारा यहाँ क्या मूल ज्ञात होता है वो हमारा भागफल होता है यहाँ, और जो बच जाता है उसे हम क्या कहते हैं, शेषफल कहते हैं। ठीक ना भैया, ये आपको पता है अच्छी तरह से। तो हमें क्या ज्ञात करना है, यही भागफल हमें निकालना है इस क्वेश्चन में। तो अब देखिएगा बीजगणितीय भागफल कैसे निकलता है। ठीक ना भैया, तो हम समझेंगे। अब यहाँ दिया है, जैसे दिया है 9a² - 24a + 18a³ किससे भाग देना है भैया, 3a से। तो भागफल में आपने देखा है कि जो हमारा भाजक में दिया होता है उसका पहाड़ा हम ऐसा पढ़ें कि जो हमारा भाज्य में दिया रहे या तो वो कट जाए या तो उससे कम आ जाए। आपको अचर राशि का 1 का पहाड़ा करिए, आप 1 का पढ़ लेंगे, 2 का पढ़ लेंगे, 3 का पढ़ लेंगे। आप सोचते होंगे कि भैया जो चर राशि अब हमारा यहाँ a दे दिया, a का पहाड़ा हम कैसे पढ़ें। तो इसका कुछ भी नहीं करना है। तो आप देखिएगा 3a दिया है, तो आप पहले यहाँ क्या होगा, 3 त्रिक का 9 3 बार जाएगा। अब यहाँ देखिएगा जो चर राशि दिया है a दिया है, यहाँ a² है। तो अब a में हम क्या गुणा कर दें कि हमारा a² हो जाए। तो आप देखिएगा गुणा में आप पढ़े हैं कि जैसे आपका x गुणे x दिया हो तो आप क्या करते हैं, अगर ये हमारा जो राशि समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तब ये हमारा क्या हो गया, x² हो गया। तो उसी तरह यहाँ जैसे दिया है a है तो a में किससे गुणा कर दें, a कर दें। तो अब ये हमारा क्या हो जाएगा, a² हो जाएगा। तो अब यही हमारा स्पष्ट हो गया किससे गुणा करना है, 3a से करेंगे। तो 3 त्रिक का 9 और a × a हमारा क्या हो गया, a²। अब यहाँ माइनस हुआ तो ये हमारा क्या हुआ, 0 बचा। अब यहाँ क्या उतारेंगे, -24a है। ठीक ना भैया, क्या है, अब यहाँ उतार लेंगे, हमारा क्या उतर रहा है, -24a है। ठीक ना भैया, -24a है। तो अब यहाँ देखिएगा, ठीक ना भैया, कि अब यहाँ माइनस है तो अब यहाँ हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो अब इसका पहाड़ा 3 × 8 = 24 हुआ कि नहीं हुआ भैया। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ केवल a है तो यहाँ भी a है, तो किससे गुणा होगा, केवल हम यहाँ 8 से गुणा करेंगे। तो 8 त्रिक 24। अब जैसे 3a है गुणे 8 करेंगे तो 8 त्रिक 24। अब a है तो क्या हो जाएगा, a है। तो अब यहाँ देखेंगे, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा भैया, -8 त्रिक 24a होगा। अब यहाँ भी क्या हो जाएगा, माइनस ही होगा, क्योंकि यहाँ माइनस तो यहाँ क्या माइनस है तो यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस हुआ। तो अब हम भाग में क्या करते हैं, घटाते हैं, तो यहाँ माइनस कर देंगे, माइनस प्लस होगा। तो भी हमारा ये क्या हुआ, कट गया। अब हम क्या उतारेंगे भैया, 18a³। 18a³ तो क्या बचा, प्लस है, तो यहाँ क्या लिख दिए, प्लस लिख दिए। कितनी बार जाएगा, 3 × 18। अब यहाँ देखिएगा, अब यहाँ a की घात 1 है, अब यहाँ a की घात 3 है, तो कितनी घात कम है, 2 घात कम है। तो जितनी घात कम रहे उतनी घात से गुणा कर दीजिए। तो a² से गुणा कर दीजिए, 6 त्रिक 18। a² क्या हो गया, a³ हो गया, 0 बचा। तो भागफल हमारा क्या हुआ, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। आपको दिया है घनमूल 0.001 का मान है 0.1, 0.01, 0.001। तो आपको यहाँ देखिएगा, आपको कुछ नहीं करना है। तो आप ये देखिएगा, आपको दिया क्या है, घनमूल दिया है 0.001
आप इसको क्या करिएगा, सर्वप्रथम आप इसको क्या कर दीजिएगा, भिन्न रूप में बदल दीजिए। तो इसको क्या लिखेंगे, 1 बटा क्या लिख देंगे, 1 2 3 है, 3 0 हो गया। तो आप इसको फिर क्या कर देंगे, अब यहाँ क्या 1 बटा ये किसका क्यूब है, 10 का क्यूब है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 गुणे 10 लिख सकते हैं। तो आप देखिएगा घनमूल में हमेशा क्या होता है, 3 का जोड़ा निकलता है। तो अब यहाँ आपका क्या हो जाएगा, 1 बटा 10। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, 0.1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं भैया। तो आप देखिएगा 0.1 कहीं पे ऑप्शन पे है, तो अब यहाँ पे 0.1 हमारा सही होगा। तो अब देखिएगा ये क्वेश्चन दिया, तो सर्वप्रथम हमने क्या किया, जो हमारा दशमलव में दिया उसको भिन्न रूप में प्रदर्शित किए। तो भिन्न रूप हमारा 1000 हुआ, तो 1000 को 10 गुणे 10 गुणे 10 लिख सकते हैं। तो घनमूल में हमेशा 3 का जोड़ा बनता है, तो 3 में से हमने 1 निकाल लिया, तो 1 बटा 10 हुआ। तो हमने फिर इसको दशमलव रूप में बदल लिया, तो हमारा 0.1 आंसर हुआ। नंबर 47 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 47 में दिया है कि घनमूल 64 माइनस 64 गुणे घनमूल 729 का मान ज्ञात कीजिए। तो आप यहाँ देखिएगा, तो सर्वप्रथम ये देखिएगा घनमूल, ठीक ना भैया। तो घनमूल हम देखेंगे 64 इसका घन है, तो 64 हमारा किसका घन है भैया, 4 का घन है। तो हम इसको लिख सकते हैं -4 गुणे -4, ठीक ना भैया। घन में हुआ तो गुणे, अब देखेंगे ठीक ना भैया 729 किसका घन है, 729 हमारा किसका घन है, तो 729 9 का घन है। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9 गुणे 9 लिख सकते हैं। तो घनमूल में हमेशा 3 का जोड़ा बनता है, किसका जोड़ा बनता है, 3 का जोड़ा बनता है। तो 3 में से 1 निकाल लिया जाता है, तो इसमें से निकला -4 और इसमें से निकला क्या 9, गुणा है तो गुणा हो गया, 4 9 36, माइनस इंटू प्लस माइनस हुआ। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। log 10 की पावर 1 का मान है। तो आपके यहाँ ये बीटीसी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप इसको देखिएगा, इसको कैसे लगाएंगे आपको देखिएगा, केवल ये आपके 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो आप इसमें थोड़ा भी आप दिमाग न लगाइए। आप देखिएगा क्या दिया है, log 10 1 दिया है। तो इसको आप क्या लिख लेंगे, log 10 की पावर 10 बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब ये जब हमारा यहाँ होगा तो इसका मान हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं log 10 की पावर 1 बराबर 0। या तो आप इसको डायरेक्ट आप याद रखिएगा या आप इसको ऐसे लगाइएगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन है, -12/7 गुणे -14/27 माइनस -8 गुणे 45 गुणे 9/16 को सरल कीजिए। ये आपका आया हुआ क्वेश्चन है 2018 में, ठीक ना भैया। तो आप देखिएगा इसको सरल कैसे करेंगे। तो इसको सरल करने के लिए सर्वप्रथम आप क्या करेंगे, अब यहाँ देखिएगा, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व में आप देखिएगा क्वेश्चन दिया है -12/7 गुणे -14/27, ठीक ना भैया, माइनस क्या दिया है 8/45 दिया है भैया, 45 गुणे 9/16 दिया है। तो आप सर्वप्रथम इसको आप सरल कर लीजिए, फिर दोनों को घटा दीजिए। तो आप यहाँ देखिएगा, अब यहाँ 7 दिया है, तो 7 से कुछ कटा भैया, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अब यहाँ देखिएगा 3 चौक 12, 3 9 27, तो बराबर क्या हुआ, अब यहाँ माइनस 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 प्लस, तो 4 दूनी 8/9, अब यहाँ माइनस हुआ। तो आप यहाँ देखिएगा 8 एकम 8, 8 दूनी 16। अब यहाँ देखेंगे 3 त्रिक 9, और यहाँ क्या हुआ, यहाँ सीधे लीजिए 9 एकम 9, 9 बचे 45। तो अब यहाँ माइनस है भैया। तो अब यहाँ देखिएगा, अब यहाँ माइनस है, तो -1/5 दूनी 10, ठीक ना भैया। अब यहाँ देखिएगा माइनस माइनस प्लस, तो 8/9 प्लस 1/10, ठीक ना भैया। आप इसको सॉल्व करेंगे, हर इसका असमान है, तो आप भिन्न आपको आता होगा। तो भिन्न में इसका लासा क्या होगा भैया, 90 होगा। तो 9 दहम 90, 8 दहम 80, धन 10 9 9, तो हमारा क्या होगा 89/90। यही आपका क्या होगा आंसर है। ये आपका आया हुआ क्वेश्चन है 2018
डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में। एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन देखिएगा 3 की घात 4 गुणे 3 की घात 5 गुणे 3 की घात -9 गुणे 3 की घात 2 का मान बताइए। ये आपका बीटीसी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। आप इसको ध्यान से देखिएगा। तो अब देखिएगा कि अब इसको लगाएंगे कैसे। दिया क्या है 3 की घात 4 गुणे 3 की घात 5 गुणे 3 की घात -9 गुणे 3 की घात 2। आप यहाँ देखिएगा, अगर आप इसको तोड़ के लिखेंगे, जैसे अगर 2 की घात 3 दिया तो इसको कैसे लिखेंगे 2 गुणे 2। तो अगर आपको इस रूप में करेंगे तो आपका ये कहीं ना कहीं आपका क्या होगा, समय आपका वेस्ट होगा। तो आप यहाँ एक चीज आप तुरंत याद रखिए, सबका क्या है आधार, इसका भी 3 है, इसका भी 3 है, इसका भी 3 है, इसका भी 3 है। तो आप ये देखिएगा तो गुणा में आधार क्या होता है, गुणा में जब आधार समान हो तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो आप यहाँ देखिएगा 3 है आधार, ठीक ना भैया। तो आप देखिएगा 4 है, फिर धन क्या है 5 है, माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो गया, फिर प्लस 2 हो गया, फिर बराबर क्या होगा 3 की घात 5 4 9। तो अब 9 माइनस 9 प्लस 2, फिर आप यहाँ क्या 9 से 9 कैंसिल, तो यहाँ क्या हुआ 3 की घात 2। तो 3 की घात 2 को लिखोगे भैया 3 गुणे 3 तो बराबर क्या आया 9। यही आपका क्या होगा आंसर होगा। दिया है, सर्वप्रथम देखिएगा कि दिए गए घातों के आधार समान है, तो आप इसको तुरंत आप इसको लगा लेंगे, लास्ट में जो बचेगा वही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन और देखिएगा 4/x² माइनस y²/9 का गुणनफल कीजिए। ये आपका बीटीसी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसको लगाएंगे कैसे कि दिया है, क्या दिया आपको, दिया है 4/x² माइनस y²/9। तो आप यहाँ देखिएगा ये x² ये y², 4 किसका वर्ग है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का वर्ग बटा x² माइनस y², 9 का वर्ग क्या होगा 3 की घात 2 होगा। तो आप देखिएगा ये सूत्र बन गया है a² माइनस b² बराबर a प्लस बी और a माइनस बी। ये सर्व संख्या के रूप में आ गया है। तो अब हम पढ़े हैं सूत्र में a² माइनस b² बराबर a धन b और a ऋण b। तो आप यहाँ से a की जगह पे 2, a की जगह पे क्या है 2 है, और क्या है भैया b की जगह पे y/3 है। तो आप यहाँ देखिएगा क्या लिख लेंगे भैया, अब एक बार इसको 2/x धन y/3 और फिर एक में क्या लिख लेंगे 2/x माइनस y/3, ठीक ना भैया। ये आपका यही आपका आंसर है। अब एक क्वेश्चन देखिएगा 8x व 18 समानुपाती में है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये भी आपके बीटीसी 2018 का क्वेश्चन है। आप देखिएगा ये आपका अनुपात और समानुपात से ले लिया है। अगर आप अनुपात और समानुपात का वीडियो नहीं देखे तो उसका हम आपको संपूर्ण सॉल्यूशन थर्ड सेमेस्टर का आपको इसी चैनल पे वीडियो उपलब्ध है। आप उसको देखेंगे तो इसको अच्छे से लगा लेंगे। फिर भी हम इसको देखते हैं। आप देखिएगा समानुपात में आप देखिएगा 4 पद होते हैं। कितने पद होते हैं 4 पद होते हैं। अब इसमें 8x और 18 दिया है। तो इसको हम कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं भैया, x अनुपात 18 इस रूप में हम लिख सकते हैं। ये दोनों हमारा बाह्य पद में हुआ, ये हमारा क्या हुआ मध्य पद हुआ। तो हमने अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, ये हमारा अनुपात हमारा बटे के समान होता है तो बराबर ये हमारा जो हमारा समानुपात को बराबर में कर लेंगे तो x/18 हो गया। अब फिर यह गुणा कर लेंगे। अब यहाँ ये होगा, इसका गुणा इसमें होगा बराबर x × x बराबर 8 × 18 होगा, ठीक ना भैया। तो x × x बराबर क्या होगा x² बराबर हमारा 18 कितना होगा भैया 18 144 हुआ। तो आप यहाँ देखिए स्क्वायर है, यहाँ भी क्या बना लेंगे तो ये किसका वर्ग है। तो अब हमारा x² बराबर क्या हो गया भैया 12 का वर्ग हो गया, घात समान। तो हमारा x बराबर क्या मान आ गया 12। यही आपका क्या होगा आंसर है। आप इसको भी
भैया अच्छे से देखिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप ऐसे लगाइएगा। ये क्वेश्चन आपका 2018 का है, ठीक ना भैया। अगर हम आपको जो भी प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं, जो भी प्रैक्टिस सॉल्व करवा रहे हैं राजन सीरीज का, अगर आप इसको भी अच्छे से देख लेते हैं तो आप अच्छे नंबर से सफल हो जाएंगे थर्ड सेमेस्टर में। हम देखिएगा, साधारण व्यास से पूछा है, जो आपके 2017 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब इसमें क्वेश्चन देखिए क्या रहा है, कितने समय में, तो आपको कंफर्म हो गया कि समय ही आपको क्या बताना है, समय ही निकालना है। तो कितने समय में, तो क्या निकालना है, समय ही निकालना है। कितने समय में 7500 पर, अब ये जो हमारा 7500 दिया, ये हमारा क्या हो गया, मूलधन हो गया। मूलधन कितना दिया भैया, 7500 दिया। तो कह रहा है 11%, परसेंट ये हमारा क्या दे दिया, दर दे दिया। कितना दे दिया, 11%। दर से साधारण ब्याज 4255 रुपया हो जाएगा। तो अब यहाँ देखिएगा, आपको निकालना क्या है, समय दिया है, मूलधन दिया है, दर भी दे दिया है और साधारण ब्याज भी दे दिया है। साधारण ब्याज कितना दिया है भैया, साधारण ब्याज जो हमारा दिया है कितना भैया, 4255 रुपया। तो आपने पढ़ा क्या है भैया, पढ़ा है साधारण ब्याज बराबर, साधारण ब्याज बराबर आपने पढ़ा है भैया P गुणे R गुणे T बटा 100, अर्थात मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। आप देखिएगा, अब इसी पे आप रख दीजिए। साधारण ब्याज क्या दिया है, 4255 दिया है भैया, तो 4255 लिख लीजिए बराबर P कितना दिया है, P दिया है 7500 और उसके बाद हमारा जो है क्या दिया है, दर कितना दिया है भैया, दर हमारा 11 दिया है। T निकालना है, बटा भी हमारा क्या हुआ, 100 हुआ। तो आप इसको देखिएगा, अब इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि इसका गुणा इसमें कर दीजिए, तो 4255 गुणे 100 बराबर 7500 गुणे 11 गुणे T। तो T हमें निकालना है, तो T बराबर क्या हो जाएगा भैया, T बराबर सीधे होगा 4255 गुणे 100 बटा क्या होगा भैया, 7500 गुणे 11, ठीक ना भैया। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हुआ, आप इसको काट लीजिएगा। देखिएगा भैया कि आपका ये आया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हुआ, तो 75 गुणे 11 तो बराबर क्या होगा, 4255। 75 गुणे 11 हमारा क्या हुआ भैया, 825 हुआ। 825 को भाग देंगे तो लगभग 5.15 आएगा, तो ये हमारा क्या होगा, T होगा। तो आप यहाँ देखिएगा दशमलव में आया, तो दशमलव में आया। तो अब इस क्वेश्चन में हमने, क्वेश्चन में यहाँ दिया था 4125, तो गलती से हमने 4255 लिख दिए हैं। आप यहाँ 4125 करके क्वेश्चन को लगाइएगा, तो T बराबर क्या आएगा, 5 वर्ष। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। आप यहाँ जो साधारण ब्याज 4255 दिया है, आप यहाँ साधारण ब्याज को 4125 रखिएगा। जब 4125 रखेंगे तो आपका T 5 वर्ष ज्ञात हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अब क्वेश्चन में देखिएगा, ठीक भैया, ये भी आपके थर्ड सेमेस्टर में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है 2017 बैच में। तो आप देखिएगा, यदि समुच्चय A बराबर 8, 12, 15, 16 और B बराबर 8, 15, 17, 20 है, तो A यूनियन B तथा A सबसेट B ज्ञात कीजिए। तो आप देखिएगा, यूनियन और सबसेट में अंतर क्या होता है। यूनियन में जैसे आपका दिया क्या है, A बराबर दिया है 8, 12, 15 और 16, और B बराबर क्या दिया है, B बराबर दिया है भैया 8, 15, 17 और 20 दिया है, ठीक ना भैया। तो अब देखिएगा, यूनियन में आपको कुछ नहीं करना है, सीधे यूनियन में आप देखिएगा A यूनियन B बराबर, तो आप देखिएगा जो दोनों आंकड़ों में जो अंक दिया है उसको आप किसमें लिख लेंगे, आप आरोही क्रम में लिख लीजिए। किस क्रम में लिख लेंगे, आरोही क्रम में लिख लेंगे। और जो अंक दोबारा आया हो, अर्थात दोहराया हो या तेहराया हो, उसको केवल एक ही बार लिखना है। यही आपके यूनियन में होता है। कि आप देखेंगे सबसे छोटा क्या है, 8 है,
8 के बाद क्या है, 8 के बाद देखिएगा क्या है, 12 है, 12 के बाद क्या है, 15 है, 15 के बाद क्या है, 16 है, 16 के बाद क्या है, 17 है, 17 के बाद क्या है, 20 है। क्या है भैया, 20 है। तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6। तो आप यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6, तो देखिएगा 8 8 दोनों में है, ठीक ना भैया, 15 15 दोनों में है, तो हमने सिर्फ एक ही लिखा। यही आपका यूनियन होता है। क्या होता है भैया, यूनियन होता है कि आपको दोबारा अंक दोहराना नहीं है। और सबसेट में क्या होता है, जैसे दे दिया a सबसेट b बराबर, तो a सबसेट b में आप क्या लिखेंगे, सबसेट में वही अंक लिखा जाता है जो दोनों आंकड़ों में दिया हो। सबसेट में वही अंक लिखा जाता है जो दोनों आंकड़ों में है। अब देखिएगा, अब जो अंक मिल जाएगा उस अंक को नहीं लिखना है। सबसेट में यही अंतर होता है यूनियन और सबसेट में। यूनियन में दिए गए आंकड़ों को, जैसे a बराबर दिया, b बराबर दिया या c बराबर भी दे दिया होता, तो दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में लिख लेंगे। जो अंक दोबारा या तिबारा आया होगा उस अंक को केवल एक ही बार लिखना है। ये आपका यूनियन में होता है। और सबसेट में क्या होता है, सबसेट में दिए गए आंकड़े में, दिए गए समुच्चय में जो अंक 2 बार आया हो उस अंक को नहीं लिखा जाता है। जो अंक केवल एक ही बार आया हो उसी अंक को लिख लिया जाता है। जैसे देखेंगे 8 12 15 16, 8 15 17 20 में 8 8 दोनों में आया, ये हमारा कैंसिल हो गया। अब देखेंगे क्या 12 इसमें है, तो क्या इस वाले आंकड़े में 12 है, नहीं है, तो 12 लिख लेंगे। फिर 15 देखेंगे, 15 क्या इस आंकड़े में है, तो ये भी कैंसिल हो गया। फिर 16 क्या इस आंकड़े में है, नहीं है, तो हमने क्या लिख लिया, 16 लिख लिया। फिर बच क्या रहा है, 17 और 20। यही आपका क्या होगा आंसर। सबसेट का मान ये हुआ, यूनियन का मान ये हुआ। अब हमें उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2017 थर्ड सेमेस्टर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप देखिएगा, अब इसमें जैसे अब दिया क्या है, 8 मीटर लंबी, अब 3.5 मीटर ऊंची एवं 20 सेंटीमीटर मोटी दीवार का आयतन ज्ञात कीजिए। तो आप यहाँ देखिएगा लंबाई कितना दिया है भैया, लंबाई दिया है 8 मीटर लंबाई। उसके बाद ऊंचाई कितना दिया है भैया, ऊंचाई हमारा दिया है भैया 3.5 मीटर, 3.5। और उसके बाद हमारा जो मोटाई क्या दिया है, मोटाई बोले तो चौड़ाई है, आप लिख लीजिए चौड़ाई। चौड़ाई दिया है कितना भैया, 20 सेंटीमीटर। तो अब देखेंगे ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है, तो गुणा करने के लिए हमारे जो यूनिट होता है वो समान होता है। तो इसको मीटर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से भाग दे देंगे। तो अब ये हमारा क्या हो जाएगा, 0.20 मीटर हो जाएगा। ठीक ना भैया। तो अब हमें ज्ञात करना है दीवार का आयतन ज्ञात कीजिए। तो दीवार का आयतन बराबर लंबाई गुणे ऊंचाई गुणे चौड़ाई गुणे 0.20। आप गुणा कर लीजिएगा भैया। आप गुणा करेंगे तो कितना आएगा भैया, 5.6, ठीक ना भैया, मीटर क्यूब। ठीक ना भैया, यही आपका आंसर होगा। देखिएगा गुणनखंड पूछ लिया है, जो आपके 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप देखिएगा कि अब इसमें क्या दिया है, 14 माइनस 5x माइनस x स्क्वायर। इसको आप पहले ऐसे भी लिख सकते हैं, जो माइनस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 14। अब माइनस से आप भाग कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 14। आपका इतना आ गया। हमने इतना क्यों किया, ताकि ये हमारा गुणा भाग करने में सरल हो जाए। तो अब यहाँ देखिएगा, अब ये हमारा त्रिपद गुणनखंड है। तो अब इसका गुणनखंड निकालने के लिए इसको हमें 4 पद में ले जाना है। तो 4 पद में ले जाने के लिए नियम होता है, इसका गुणा ऐसा करें कि जोड़ने या घटाने पे कितना आ जाए, 5 आ जाए। तो क्या होगा, 7 दूनी 14। अब देखेंगे 7 × 2 = 14
अब इसमें से इसको घटाएंगे, 7 ऋण 2 बराबर 5 हमारा आ गया। तो बराबर क्या होगा, x स्क्वायर धन 7 दूनी 14, x बचा माइनस 14 तो बराबर क्या हुआ भैया x स्क्वायर। अब इसका गुणा इसमें करेंगे, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे, 7x माइनस 2x माइनस 14। अब ये 4 पद में आ गया, जोड़ा बना लिए। इसमें से उभयनिष्ठ क्या है, x से तो क्या बचा, x धन 7 बचा। इसमें से उभयनिष्ठ क्या है, माइनस 2 है, तो क्या बचेगा, x धन 7 बचेगा। ये भी बराबर, ये भी बराबर। तो अब ये क्या होगा भैया, उभयनिष्ठ है। अब इसको लिख लेंगे x धन 7, अब फिर क्या लिख लेंगे, x माइनस 2। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। गुणनखंड में आपको कुछ नहीं करना है, गुणनखंड में दिए गए पद को 4 पद में ले जाइए। 4 पद में ले जाने के लिए जो अंतिम पद दिया हो उसको ऐसा जोड़िए, उसको ऐसे संख्या से गुणा करिए जिसको जोड़ने और घटाने से बीच वाला जो अचर हो वो आ जाए, करेंगे तो आपका आ जाएगा। अगर आप इसका उत्तर की जांच करते हैं तो इसका गुणा कर दीजिए, गुणा करने पर भी आपका यही मान आएगा। अब देखिएगा बीटीसी 2016 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, x स्क्वायर धन 8 धन 17 में x प्लस 3 से भाग देकर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा भाग कैसे हम निकालते हैं। अब जो लोग पढ़े होंगे उनको तो आता भी होगा, अच्छे से वो लगा भी लेंगे, लेकिन जो लोग नहीं पढ़े हैं, परीक्षा की दृष्टि से तैयारी को ध्यान में देखते हुए, समय को ध्यान देखते हुए आप इसको समझेंगे। अब देखिएगा x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 17, अब किससे भाग देना है, x प्लस 3। तो इसका नियम होता है कि x प्लस 3 में हम किससे गुणा कर दें कि हमारा ये पद x स्क्वायर आ जाए। अब यहाँ x है, x की घात 1 है, तो कितने घात की कमी है, 1 घात की कमी है, तो x घात 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इंटू x स्क्वायर प्लस 3x। अब यहाँ घटा देंगे माइनस माइनस, ये हमारा कट गया। अब यहाँ हमारा क्या बचा है भैया, प्लस 8x माइनस 3x। अब यहाँ क्या 3 में से 8 में क्या हुआ भैया, प्लस का 5x बचा। अब यहाँ क्या बचा, प्लस बचा, तो यहाँ उतार देंगे प्लस। अब यहाँ हमारा क्या उतरेगा भैया, अब यहाँ हमारा कौन सा पद बचा, प्लस का 17 बचा। अब यहाँ हम इसमें किससे गुणा कर दें कि 5x आ जाए, अर्थात केवल 5 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ 5x हुआ, पंक्तियाँ धन 15 हुआ, ये माइनस ये कटा। अब यहाँ क्या बचा, 2। तो अब इसमें देखेंगे ये हमारा शेष बचा, ये हमारा क्या हुआ, भागफल हुआ। तो आपको पता चल गया होगा भागफल बराबर कितना प्राप्त हुआ, भागफल बराबर x प्लस 5 प्राप्त हुआ। और शेषफल क्या प्राप्त हुआ भैया, शेषफल हमारा 2 प्राप्त हुआ। यही आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। इस तरह से आएगा तो हमें उम्मीद है आप अच्छी तरह से लगा लेंगे। ये हमारा, हम आपको राजन सीरीज के जितने भी क्वेश्चन दिए हैं गणित के, हम उसको आपको थोड़ा 30-30 मिनट के वीडियो में आपको हम देंगे। आप वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, हम आपको पूरा सलूशन आपको राजन सीरीज का देंगे। लेकिन आपसे केवल एक ही विनती है कि आप इस वीडियो को जितना से हो सके उतना लोगों तक पहुंचाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब आपको कोई भी दिक्कत हो, किसी प्रकार की गणित विषय में समस्या हो, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8807865695 पे कॉल करके या व्हाट्सएप पे मैसेज भेज करके आपको जैसी भी सुविधा लगे आप वैसे भी आप हमसे पूछ सकते हैं और आप हमसे मिल भी सकते हैं। आपको हम फिर अगले वीडियो में